So today in this class we will study vector triple product. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा है? हमने देखा है वेक्टर, देखो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट देखा. ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? A डॉट B क्रॉस C है. तो इसका वैल्यू कितना बताया था हमने? इसका वैल्यू बताया था बेसिकली वॉल्यूम ऑफ पैराडोपाइड, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो उसको, आप ऐसे लिख सकते हो. सपोज करो कंपोनेंट्स फॉर्म में ए के कंपोनेंट्स x1 y1 z1 है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3. ठीक है, तो दिस इज आवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. अभी हम करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? ये होता है A क्रॉस B क्रॉस C. दिस इज A क्रॉस B क्रॉस C. ठीक है, नाउ दिस A क्रॉस B क्रॉस C, इसको थोड़ा पहले ज्योमेट्रिकली समझ लेते हैं. सपोज करो B क्रॉस C जो है वो हमारा वेक्टर है E. तो लेट E इक्वल टू B क्रॉस C. ठीक है, E को मैंने B क्रॉस C मान लिया. अब हम निकालना चाह रहे हैं A क्रॉस E. तो जो आप पहले देखो कि E क्या होगा? E इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ B एंड C. तो मान लो B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, तो E आ जाएगा. सपोज करो इस प्लेन पर है ना, E विल बी आउट हियर. दिस वेक्टर इज E, B एंड C के परपेंडिकुलर. अब A मान लेते हैं हम, एक और नया वेक्टर है दिस वन इज A. तो ये A है मान लो, थोड़ा इंक्लाइन ले लेते हैं और इसको एकदम परपेंडिकुलर. इन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं फिर से, तो इनके जो भी प्लेन आ रहे हैं, ठीक है, दिस इज द प्लेन. और अगर आप ध्यान से देखोगे इसका और इसका जो प्लेन आ रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या आएगा. तो एक बार देख लेते हैं इनका प्लेन क्या है. इनका प्लेन आ रहा है मान लो ये, ठीक है, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर आपके पास जो भी वेक्टर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा. ठीक है, और यानी कि वो अपन कह सकते हैं अगर उसको पैरेलल लेके जाएं, देन दैट वेक्टर विल बी लाइंग इन द सेम प्लेन एज B एंड C. मतलब A क्रॉस E जो वेक्टर आए ना वो उसी प्लेन में होगा जिसमें B और C है. तो B और C के साथ A क्रॉस E क्या आ जाएगा? कोप्लेनर. इसलिए अपन काम करते हैं A क्रॉस B क्रॉस C जो अपना ओरिजिनल वेक्टर है उसको लिख देते हैं मान लीजिए लैम्डा टाइम्स B प्लस म्यू टाइम्स C, ऐसे लिख देते हैं. और हमको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, ये तो पता पड़ गया कोप्लेनर है. तो कोप्लेनर है तो B और C का लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं लैम्डा और इस वेक्टर को. ठीक है, अब आप देखो ये जो वेक्टर आया ये डेफिनेटली A के परपेंडिकुलर है क्योंकि A क्रॉस दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं A के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं इसका लैम्डा B प्लस म्यू C का. ठीक है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू. तो इसका जो आंसर है वो 0 आना चाहिए क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है. तो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा लैम्डा A डॉट B प्लस म्यू A डॉट C इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब हम इसको उधर लेके कंपेयर कर सकते हैं. दिस इज 0 इफ म्यू A माइनस C इज इक्वल टू माइनस लैम्डा A डॉट B. तो हम म्यू अपॉन लैम्डा का एक रेशियो निकाल पा रहे हैं यहाँ पे. तो म्यू अपॉन लैम्डा का रेशियो क्या आ गया? आई विल राइट हियर, यहाँ लिख देता हूँ म्यू अपॉन लैम्डा का जो रेशियो है वो आ रहा है माइनस A डॉट B अपॉन A डॉट C. ठीक है, अभी इनका रेशियो है म्यू अपॉन लैम्डा का. तो म्यू ये हो सकता है, लैम्डा ये हो सकता है, या फिर इनका कोई मल्टीपल हो सकता है. तो हम क्या करते हैं इसको m टाइम्स ले लेते हैं. सो लेट म्यू बी m टाइम्स, ठीक है, माइनस A डॉट B एंड लैम्डा बी m टाइम्स A डॉट C. इस तरह से ले लेते हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे ये वैल्यूज वापस यहाँ पे पुट कर देते हैं और m की वैल्यू अगर हम फाइंड कर पाएंगे तो हमारा एक फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देते हैं. तो हमें क्या मिलेगा A क्रॉस B
क्रॉस सी इज इक्वल टू एम टाइम्स ए डॉट सी इंटू बी, मान लो ऐसे, ठीक है, प्लस या फिर माइनस एम टाइम्स ए डॉट बी इंटू सी। एम की वैल्यू निकालनी है तो हम सेलेक्टिवली क्या करते हैं, ए बी और सी की कुछ वैल्यू लेते हैं। सपोज करो ए ले लेते हैं यूनिट वेक्टर्स में, ए ले लेते हैं आई कैप, बी ले लेते हैं जे कैप और सी ले लेते हैं, बी भी आई कैप ले रहा हूँ और सी ले रहा हूँ जे कैप। अब यहाँ देखो आई जे के, ठीक है, बी क्रॉस सी क्या होगा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होता है के, एलएचएस निकल गया आई क्रॉस और आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के, ठीक है। अब आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे, एलएचएस आ गया माइनस जे, आरएचएस क्या है एम टाइम्स ए डॉट सी। अब ए क्या लिया मैंने आई, आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे तो क्या हो गया, ठीक है, एम टाइम्स बी, बेसिकली फिर से देखते हैं, हाँ वेट वेट वेट, दिस इज नॉट क्रॉस दिस इज डॉट, आई डॉट जे, आई और जे के बीच में तो 90 डिग्री एंगल है तो ये तो जीरो हो गया, माइनस एम टाइम्स ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या है आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई 1 होता है इंटू जे यानी जे, तो मेरे को क्या मिला माइनस जे इज इक्वल टू माइनस एम जे, यानी एम की वैल्यू क्या आ रही है, एम मस्ट बी इक्वल टू 1, m1 आ गया। और जैसे m1 आया हमने फॉर्मूला प्रूव कर दिया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला प्रूव हो गया, a क्रॉस b क्रॉस c, ठीक है, इज इक्वल टू a डॉट c, ये लैम्डा है म्यू जो भी निकला, लैम्डा मान लो म्यू मान लो, माइनस a डॉट b c, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया हमने इनका। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है इस तरह से, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 1 इंटू 3 और b यानी 2, वेक्टर 2, यहाँ पे डॉट है, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, माइनस 1 डॉट 2 इंटू 3 का वेक्टर। दिस फॉर्मूला यू हैव टू लर्न, दिस इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा इसको, इसका मतलब और समझ लो, सपोज करो ये क्वेश्चन ऐसे आया था, फाइंड अ वेक्टर विच इज इन द सेम प्लेन एज बी एंड सी, बी एंड सी किस प्लेन में हो एंड परपेंडिकुलर टू ए हो, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, ये होगा a क्रॉस b क्रॉस c, ये वेक्टर पूरा b और c के प्लेन में होते हैं और परपेंडिकुलर टू a होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब एक रिजल्ट और प्रूव कर लेते हैं, बॉक्स ऑफ a क्रॉस b, b क्रॉस c एंड c क्रॉस a, ठीक है, दिस बॉक्स is equal to box ABC का स्क्वायर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब इसको कैसे प्रूव करते हैं, बॉक्स का मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हमें करना है a क्रॉस b का डॉट लेंगे इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट, b क्रॉस c क्रॉस c क्रॉस a, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, b क्रॉस c को एक नया वेक्टर मान लेता हूँ, लेट b क्रॉस c bd, तो इधर मेरे पास स्केलर ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया, b क्रॉस c क्रॉस a। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा d डॉट a c माइनस d डॉट c a, ठीक, ये आपके पास आ चुका है। तो आप देखो यहाँ पर वापस हम क्या करते हैं, d डॉट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब d क्या है हमारे पास,
डी है बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी डॉट ए, अगर आप इसको देखते हो तो ये बेसिकली बॉक्स एबीसी है, क्योंकि बॉक्स एबीसी ऐसा होता है ए बी सी या बी सी है, तो ये बी सी है यानी बॉक्स एबीसी आ गया, तो बॉक्स ए बी सी इंटू सी माइनस डी क्रॉस सी क्या होगा, डी है बी क्रॉस सी, तो ये बॉक्स में बी सी और सी दो बार आ गया, तो बेसिकली ये वाला बॉक्स जीरो हो गया, जीरो, ठीक है। और हमारे पास बाहर क्या चल रहा था, बाहर चल रहा था ए क्रॉस बी, तो हमें मिला बॉक्स ए बी सी, तो यहां से लिख रहा हूं मैं बेसिकली ए क्रॉस बी डॉट बॉक्स ए बी सी सी, ठीक है, इस तरह से मान लो। और ये बॉक्स ए बी सी स्केलर है इसलिए बाहर आ रहेगा, तो बॉक्स ए बी सी और यहाँ मिलेगा ए क्रॉस बी डॉट सी, और ये फिर से बॉक्स ए बी सी है, तो हमें मिलेगा बॉक्स ए बी सी इंटू बॉक्स ए बी सी इज नथिंग बट बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर। तो इससे एक रिजल्ट प्रूव हो गया कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस सी तीन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर कब होंगे, जब इसका बॉक्स जीरो आएगा, तो अगर ये तीनों कोप्लेनर हैं तो ए बी सी को कोप्लेनर होना पड़ेगा, और अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो इन तीनों को कोप्लेनर होना पड़ेगा। सो आई थिंक दीज टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट यू मस्ट नो, ओके। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।